हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, FYJC में आप लोगों की पढ़ाई हुई होगी, जहां पे आपने सीखा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। जहां पे जो फर्स्ट अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है रियल अकाउंट, थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेट करता है, रियल अकाउंट असेट से रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन से रिलेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वन बाय और हम लोग देखने वाले हैं कि पर्सनल अकाउंट में भी क्या कोई टाइप है या पर्सनल अकाउंट के भी टाइप होते हैं। अगर टाइप हैं तो कैसे हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एग्जैक्टली पर्सनल अकाउंट ही है। सो देखिए, फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट जो आता है स्टूडेंट वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सो स्टूडेंट, कैसे हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स दिए रहते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 11th में क्लासिफिकेशन करने को आता है, क्लासिफाई करने को आता है। पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कुछ अकाउंट्स आपके सामने दिए रहेंगे पेपर में, और आपको ये बताना है कि ये पर्सनल अकाउंट क्या है। जो पर्सनल अकाउंट है उसको पर्सनल अकाउंट में पोस्ट करना रहता है या पर्सनल अकाउंट के कॉलम में लिखना रहता है। जो रियल है उसको रियल के कॉलम में लिखना रहता है। जो नॉमिनल है उसको नॉमिनल में लिखना रहता है। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, आज यही सीखने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट को आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है किसी न किसी पर्सन नेम होल्डिंग होता है, किसी न किसी पर्सन का नाम दिया होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जैसे कि राम्स अकाउंट। सो राम्स अकाउंट स्टूडेंट क्या है, ये है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जैक्टली अगर मैं सेकंड ले लूं तो सीताज अकाउंट। देखिए, सीताज अकाउंट ये भी क्या है, नेचुरल पर्सन है। सो ये नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है। जो भी नेचुरल पर्सन होगा उसमें कोई ना कोई पर्सन का ही नाम दिया हुआ रहेगा। श्याम अकाउंट, राधा अकाउंट, विक्की अकाउंट, मोहन अकाउंट, ऐसे अकाउंट दिए हुए रहेंगे। सो ये क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इस तरह के जितने भी टाइप्स के आपको नाम मिलते हैं, नाम वाले अकाउंट मिलते हैं, ये आपका होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सो बहुत ही इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है अगर वहां पे दिया हुआ है किसी का नाम। ठीक है, रोहित्स अकाउंट या फिर दिया है रोहित्स कैपिटल अकाउंट, तो भी ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, सेकंड जो आता है वो है, सेकंड नंबर जो इसका आता है वो है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट का सेकंड नंबर है या फिर सेकंड टाइप है, जहां पे आप देखिए वर्ड से ही पता चलता आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बनावटी, जो रियल में नहीं होता है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जो वास्तविक रूप में नहीं है वो है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का कोई अकाउंट है, आपके कॉलेज का अकाउंट है, मान लीजिए ABCD कॉलेज अकाउंट, ABCD कॉलेज अकाउंट। कॉलेज नाम का कोई पर्सन तो है नहीं, एक आर्टिफिशियल नाम है जिसको क्रिएट किया गया है। अगर मैं बोलूं आपको SBI अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम का कोई भी पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल नाम है, एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसे क्रिएट किया गया है। किसी कंपनी का एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी नाम का कोई पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल नाम है जो क्रिएट किया गया है। सो ऐसे जितने भी अकाउंट जो कि आर्टिफिशियल, जिनको क्रिएट किया गया है, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट अकाउंट हो गया आपका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी नाम जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन के हैं, जो रियल में कोई पर्सन है ही नहीं, सिर्फ उसको क्रिएट किया गया है, ऐसे सभी अकाउंट को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी शॉप का नाम है, समझिए ग्रेस किराना स्टोर अकाउंट, बहुत इजी है। डीमार्ट सुपरमार्केट अकाउंट, या ऐसे कोई भी अकाउंट जिसको कि कोई ना कोई नाम दिया गया है, जिस नाम को क्रिएट किया गया है, उस नाम का कोई पर्सन धरती पे नहीं है, इस अर्थ पे नहीं है, तो वो आपका होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सो फर्स्ट मान लीजिए मैंने दे दिया यहां पे SBI अकाउंट।
सेकेंड हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का भी नाम आ सकता है इसमें, मान लीजिए ममता हॉस्पिटल अकाउंट। स्टूडेंट ममता हॉस्पिटल अकाउंट, किसी हॉस्पिटल का नाम आ सकता है, आपके स्कूल का भी नाम आ सकता है यहाँ पे, मान लीजिए कोई आपका स्कूल है XYZ कॉलेज या स्कूल अकाउंट, इसी तरह से कोई भी नाम आ सकता है यहाँ पर। और भी एग्जांपल्स इसके आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का शॉप है या सुपरमार्केट, जैसा कि मैंने बताया किसी का शॉप है तो शॉप का भी नाम ले सकते हैं, मान लीजिए नमस्ते टेलीकॉम, नमस्ते टेलीकॉम अकाउंट। ये जितने भी नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, नमस्ते टेलीकॉम अकाउंट, यहाँ पे SBI अकाउंट, या फिर समझिए एक और बैंक का ले लेते हैं, देना बैंक अकाउंट, देना बैंक अकाउंट। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल नाम है स्टूडेंट, सब आर्टिफिशियल नाम है, क्रिएट किए गए। इस नाम का कोई पर्सन है नहीं यहाँ पे। तो इस तरह के जितने भी अकाउंट होते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इस सारे अकाउंट्स को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सो स्टूडेंट इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप का ये अकाउंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कोई शॉप का ले सकते हैं या फिर किसी डीमार्ट का पकड़ के चलिए, डीमार्ट हो गया, डीमार्ट अकाउंट हो गया स्टूडेंट, या कोई भी नाम। तो ये सब क्या होता है? ये होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोगों ने दो देखा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका एक थर्ड टाइप भी है स्टूडेंट। जो थर्ड वन है वो है आपका, थर्ड वन को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट का ही एक टाइप है। सो कैसे करेंगे? मान लीजिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो किसी पर्सन के नाम पे, जो किसी पर्सन के नाम पे जो है उसको रखा गया हो या उसको लिया गया हो। जैसे आप लोग ने देखा होगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये कैपिटल अकाउंट जो आप लोग पढ़ते हैं या देखते हैं, ये कैपिटल अकाउंट क्या है? ये कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर का या फिर ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। इसके पीछे वाला कौन है? इसके पीछे वाला कौन है? इसके पीछे वाला जो है वो ओनर है या प्रोप्राइटर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो सेकंड वन आता है स्टूडेंट, समझिए कि दिया है प्रीपेड सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट हो गया। थर्ड जो आ गया आपका वो हो गया एडवांस सैलरी अकाउंट, या फिर आपका हो गया फिर नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। इसमें ये हमारा था कैपिटल अकाउंट जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट हो गया, एडवांस सैलरी ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इसके बाद आपका आता है डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। होता क्या है, जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम डेटर कहते हैं। सो डेटर्स, अब सारे कस्टमर्स का नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं, राम भी श्याम भी सब लोग हमारे कस्टमर्स हैं, तो क्या सबका नाम हम लोग लिखते जाएंगे? नहीं, उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटर्स अकाउंट, और जिससे हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स लेते हैं, यानी जो हमारा सप्लायर होता है जिससे हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, वो राम श्याम सीता गीता रीता कोई भी हो सकता है। तो सारे के सारे पर्सन्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है क्रिएट किया जाता है जिसको कहा जाता है क्रेडिटर्स अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्या है? ये भी एक पर्सन से रिलेट करने वाला उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल का मैंने बताया आपको, कैपिटल में क्या होता है, जो प्रोप्राइटर है या जो ओनर है वो अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करता है, जो भी फंड जो भी इन्वेस्टमेंट वो करता है बिजनेस में उसको कैपिटल कहते हैं। वो कैपिटल ही जो है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। प्रीपेड सैलरी, किसी को सैलरी हमने एडवांस में दे दी है या प्रीपेड कर दी है तो वो भी हमारे लिए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। जिसको भी आप देंगे वो पर्सन होगा कोई ना कोई, तो रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए जो अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट किया है प्रीपेड सैलरी वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा। ऐसे ही आपका हो जाएगा सिक्स्थ वन, समझिए कि आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्या है?
अगर आपने किसी को वेजेस अभी तक पे नहीं किया, यानी उसका वेजेस पेबल अगर है आपके पास है, अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया है वेजेस का, तो वो आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है। वो भी तो कोई पर्सन है जिसको आपको वेजेस पे करना है। सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट उसके लिए हमने क्रिएट किया है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये उस पर्सन का जिसको कि आपको वेजेस पे करना है, जिसको कि आपको मजदूरी देनी है, उस पर्सन का ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस तरह से होता है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। और इस तरह से हम लोग देख रहे थे पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप भी हमारे जो है इस तरह से पूरे होते हैं। जहां पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसमें सारे एग्जांपल मैंने दिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, वैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के भी एग्जांपल्स हो गए। तो इस तरह से आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो पूरा होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक और अकाउंट है स्टूडेंट, वो है रियल अकाउंट। ये है आपका सेकेंड नंबर का अकाउंट। ये आपका फर्स्ट वन था, ये आपका हो गया सेकेंड, रियल अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट, रियल अकाउंट में 2 टाइप है। एक जो है फर्स्ट जो टाइप है वो है टैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट स्टूडेंट, रियल अकाउंट का पहला जो टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है, वो है टैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट क्या है? देखिए, टैंजिबल रियल अकाउंट जितने भी असेट्स जितने भी असेट्स हैं, उन सारे असेट्स को आप टैंजिबल रियल अकाउंट में देख सकते हैं। जितने फिक्स असेट्स हैं उसको देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो असेट्स हैं, ठीक है, जो आप जिनको देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, ये सारे के सारे असेट्स जो हैं वो आपके टैंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। टैंजिबल मतलब दिखने वाला, जो दिखाई देता हो, जो विजिबल हो, जिसको कि आप देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। ये सारी चीजों को जो है हम टैंजिबल रियल अकाउंट में लेते हैं। अब इसमें आता क्या है टैंजिबल में? जैसे आपका पहले आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। सेकंड जो है फर्नीचर अकाउंट। जो थर्ड है वो आपका ले सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ये सब टैंजिबल है, ये आप देख सकते हैं, इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये सब जितने भी असेट्स आते हैं जो कि टैंजिबल है, जिसे आप देख सकते हैं अपनी आंखों से या जिनको छू सकते हैं, वो सारे के सारे आपके जो है टैंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो आता है, जो सेकंड नंबर पे है, वो है आपका इनटैंजिबल रियल अकाउंट। देखिए, इनटैंजिबल समझ में आ रहा है? इनटैंजिबल जो दिखाई ना देता हो, जिसको केवल महसूस किया जा सकता हो, बट उसको आप देख नहीं सकते हैं, उसको टच भी नहीं कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते। तो ऐसे कौन से अकाउंट होंगे स्टूडेंट? देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है इनटैंजिबल में, वो है गुडविल अकाउंट। ये आपका पहला इनटैंजिबल रियल अकाउंट होता है। गुडविल क्या है? किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का जो रेपुटेशन है मार्केट में, वो आपका गुडविल है। मार्केट में लोग उसको जानते हैं, लोग उसको पहचानते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट लोगों के बीच में बहुत ही फैमिलियर है, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, यानी उसने अपना नाम बना लिया, एक ब्रांड बना लिया है। कि जितने भी रहेंगे वो सब गुडविल के अंदर आते हैं। ये आपका जो है गुडविल है। मार्केट में गुडविल उस नाम का कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसको कि आप देख सकते हो। तो ये पहला एग्जाम्पल है आपका टैंजिबल रियल अकाउंट का। जो नेक्स्ट है वो है पेटेंट अकाउंट। थर्ड जो आता है आपका, वो है आपका कॉपीराइट अकाउंट। तो ये जो 3 तरह के जो अकाउंट है, एक और ले सकते हैं ट्रेडमार्क अकाउंट। ये सब के सब जो है इनटैंजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते। गुडविल कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं जिसे आप देख सकते हो। पेटेंट भी कोई चीज नहीं जिसको कि आप देख सकते हो। इसके अलावा कॉपीराइट भी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको कि आप देख सकते हो। और ट्रेडमार्क भी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको कि आप देख सकते हैं। ट्रेडमार्क है केवल एक निशान है, एक चिन्ह है। पेटेंट जो है, जो भी पर्सन या फिर कोई फिल्म बना रहा है या कोई नई चीजें इनोवेट कर रहा है तो उसका पेटेंट करा के रखता है अपने नाम से। कॉपीराइट, जो कोई प्रोडक्ट बना रहा है उसका कॉपीराइट अपने पास रखता है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे के सारे इनटैंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता है। तो जिसको आप देख नहीं सकते, वो इनटैंजिबल रियल अकाउंट में आता है।
तो रियल अकाउंट में सिर्फ दो ही होते हैं, एक आपका टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में चीजों को आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप मशीनरी को देख सकते हैं, बिल्कुल मशीनरी आपको दिखाई देगी, कहीं भी मशीनरी होगी आपके बिजनेस में आप उसको देख सकते हैं, तो वो क्या है, वो आपका टेंजिबल है। फर्नीचर को देख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को भी आप देख सकते हैं, गुड्स भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स में, फोर्थ वन में डाल देता हूँ गुड्स भी जो है, गुड्स अकाउंट हो गया आपका, कैश हो गया स्टूडेंट, बहुत सारे हैं इसमें अकाउंट, कैश अकाउंट है, लाइव स्टॉक हो गया स्टूडेंट, लाइव स्टॉक हो गया, ये सारे के सारे अकाउंट जो है टेंजिबल में आते हैं। 4-5-6 नाम और भी मैंने ऐड कर दिया उसमें, ये सारे के सारे जो हैं टेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। कैश भाई देख ही सकते हैं आप, गुड्स को देख सकते हैं, लाइव स्टॉक जानते होंगे, जितने भी आपके जो कैटल्स वगैरह हो गए, हॉर्स हो गए, बफेलोज हो गई, काउज हो गए, ये काउज हो गए, ये सब जो चीजें हैं ये सब के सब आपका जो है टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, इनटेंजिबल का मैंने बता दिया। अब देखिए जो थर्ड नंबर पे आता है स्टूडेंट, वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, ये है आपका नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी दो अकाउंट आते हैं, एक जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब देखिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नाम से ही पता चलता है एक्सपेंसेस होगा या लॉसेस होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं रेंट पेड अकाउंट, तो आप सीधा सा कह सकते हैं भाई रेंट पे किया यानी एक्सपेंस हुआ है हमारा। अगर मैं आपको बोलूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड किया हमने यानी हमारे लिए एक तरह से वो क्या है, लॉस है। आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपके लिए तो लॉस है। तो इस तरह से ये जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ जाता है। और भी समझ लीजिए, जैसे कि मैं बोलूं आपको कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये भी क्या है, ये भी लॉस में आता है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हो जाएंगे, मान लीजिए कमीशन पेड, एक और एग्जांपल लेते हैं, कमीशन पेड अकाउंट। कमीशन पेड अकाउंट स्टूडेंट क्या होगा, कमीशन पेड अकाउंट, आपने कमीशन पे किया है, आपके लिए तो लॉस है, वो आपके लिए तो लॉस है या एक्सपेंस कह सकते हैं उसको। तो इस तरह से जो कमीशन आपने दिया है वो एक्सपेंसेस और लॉसेस के अंडर में आता है, इसलिए वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट टोटली क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, इनकम्स और गेन्स होता है। तो पहला मैंने आपको बता दिया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इनकम्स एंड गेन्स। सेकंड नंबर यहां पे ले लेते हैं, इनकम्स एंड गेन्स। ये सेकंड टाइप है नॉमिनल अकाउंट का, इनकम्स एंड गेन्स। पता चल रहा है इनकम होगा या गेन। अगर मैं बोलूं रेंट पेड की जगह अगर यहां पे आ जाएगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट, तो आप क्या कहेंगे, इनकम है, रेंट रिसीव्ड, रेंट हमको आ रहा है, हमने रेंट रिसीव किया है, ये इनकम में आता है। तो ये जो भी इनकम में आएगा वो हमारा इनकम एंड गेन अकाउंट में आता है, इनकम और गेन अकाउंट में आता है, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड गेन अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अगर मैं आपको कहूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट हो रहा है, फर्नीचर आपने सेल किया, उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए है इनकम एंड गेन्स, यानी कि आपके लिए वो गेन है। इस तरह से अगर गेन है तो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो भी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है तो भी नॉमिनल अकाउंट है, और अगर लॉस है या लॉसेस है तो भी वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इस तरह से तीन टाइप होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, जिसमें हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा था 3 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो इस तरह से ये अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का भी मैंने आपको टाइप बता दिया था। पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट क्या आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप है हमारा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता हमारा वो है रियल अकाउंट। देखिए यहां पे रियल अकाउंट के भी क्या है, 2 टाइप है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स। फर्स्ट टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। लास्ट वन जो था हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, देयर आर आल्सो 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट। सो ये आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसको सही जगह पे लिखते हैं तो आपके जो है मार्क्स वो सिक्योर हो जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में होगा। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में,